एसएससी अब यही औकात रह गई है, नोटिस डाल दो कैलेंडर में कि हाँ भैया अब ऐसी होगा। सुबह को 7 बजे लाइब्रेरी जा रहा है, 12 घंटे तक उसमें ऐसी तैसी मरा रहा है। थिएटर में मूवी देखने जा रहा है तो 30% दे रहा है वहां पे जीएसटी। पढ़ाई करने जा रहा है तो 30% दे रहा है। अबे कुछ तो डिफरेंस रखो भाई। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास वीडियो आई है, तो भाई पूरी देखना, वरना वीडियो स्किप कर दो, मत देखो, कोई फायदा नहीं है। देखनी है तो शुरू से एंड तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम कराया था एसएससी ने, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, जिसमें इतना कुछ देखने मिला है। हम तुम सभी लोगों को, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, इतना कुछ देखने मिला है। आज उसी के बारे में चर्चा होने वाली है। मेरे भाई वीडियो शुरू से एंड तक देखना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना। हर बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, हर बच्चे तक ये वीडियो सेंड करनी है आप लोगों को, और आगे से आगे सेंड करनी है, जहां तक कि सबको पता चल सके क्या रणनीति चल रही है एसएससी की, कंडक्ट कौन करा रहा है, क्या सिस्टम है, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ आज इस वीडियो में खुलने वाला है। बाकी वीडियो लाइक जरूर कर दियो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और शेयर तो तुम्हें करनी करनी है ये वीडियो। अब इस बार भाई एसएससी ने कितना बड़ा घोटाला किया है, आप लोगों को मैं आज इतना कुछ बताने वाला हूँ ना, बस आप सुनते रहना शुरू से एंड तक। एसएससी एक पेपर कंडक्ट कराती है। एसएससी ने पहले मतलब टीसीएस को सेंड पेपर कराने की जिम्मेदारी दी थी, अब वो चेंज करके किसी और को दे दी गई है, उसकी बात मैं आगे करूंगा। अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम कराया गया था, जिसमें बच्चों के साथ इतना धोखा करा गया है ना भाई, इतना धोखा करा गया कि बस मन तो करता है कि बस एक तरफ से लपेट दिया जाए सभी को। आज कुछ ऐसी होने वाला है। बच्चों के एडमिट कार्ड आते हैं ना, वो एसएससी पहले टीसीएस 4 दिन या 5 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दिया करती थी कि बच्चे का सेंटर वहां पे इतने दिन पहले बता दिया जाता था। अब तो भाई एग्जाम कल है, आज एडमिट कार्ड दे रही है। समझ रहे हो तुम? कुछ लड़कों का तो प्लेन एडमिट कार्ड आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा भाई। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का कैसे भी किसी भी तरीके से एडमिट कार्ड आ जाता है, बच्चे जाते हैं। तो भाई जब तुम्हें पता है पेपर कराना है, अपने सेंटर आसपास डालने चाहिए, और सभी बच्चों ने अपने कुल मिला के उसमें चयन करने का ऑप्शन आता है, कॉन्फ्रेंस डालने का, सेंटर चूज करने का, तो सभी अपने आसपास डालते हैं, नॉर्मली बात है। लेकिन भाई एसएससी को सोचना चाहिए कि बच्चे को 2000 किलोमीटर भेजना है, 3000 किलोमीटर भेजना है, यहाँ से जंगल के अंदर भेजना है। भाई ऐसा कौन करता है यार, हद है भाई एसएससी तुमसे। चलो मान लिया कहीं भी तुमने सेंटर भेज दिया, उसके बाद कम से कम सेंटर पे एग्जाम कराने की प्रिपरेशन जो होती है उसको तो सही ढंग से करना चाहिए ना। बच्चे एग्जाम में बैठ चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर चल रहा है, किसी की डिस्प्ले नहीं आ रही है, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, किसी के में कीबोर्ड कुछ नहीं है, किसी के में रोल नंबर नहीं डल रहा है, और चलो ये सब होने के बाद भी किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आई, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब सेंटर पे बच्चे पहुंच गए थे, उसके बाद तुम भाई साहब सुनो क्या हुआ। ऊपर बच्चे एग्जाम दे रहा है, नीचे भैंसों की गौशाला बना रखी है, गाय की गौशाला बना रखी है, बकरियां चरी जा रही हैं। दूसरी सेंटर की देखो, पास में डीजे बज रहा है और सेंटर पे एग्जाम चल रहा है। ये हो रहा था भाई। अब इस बार एसएससी, आप लोग चाहते क्या हो ये बता दो, साहब खुला नोटिस दे दो कि भाई हमें नहीं लगाना है किसी को, हमें सिर्फ वैकेंसी बेचनी है, ऐसा कुछ बोल दो साहब साहब, बच्चे पढ़ाई बंद कर देंगे, क्यों एसएससी के चक्कर में पड़ेंगे। अब भैया आपकी वजह से लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, आत्महत्या कर लेते हैं। पिछला स्कोर बताऊं मैं आपको, कितनी आत्महत्या की गई है। मेरिट हाई लेवल पे ले जाते हो तुम एग्जाम बेचने के बाद। कौन सा एग्जाम नहीं बिक रहा है आपका? मैं करूं खुलासा, किसका खुलासा करना है बताओ। एसएससी ग्रुप डी से लेके ग्रुप बी तक, ग्रुप ए तक, सारे एग्जाम आप लोग बेच रहे हो। एसएससी आपको देखना चाहिए, या तो खुद एग्जाम कराओ तुम, तो तुम्हारे बस की नहीं है तो ऐसी कंपनी चूज करो, गवर्नमेंट से कंपनी, अच्छा जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। टीसीएस अच्छी करा रही थी अब तक, हमारी नजरों में भी बढ़िया था। एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम अभी हुआ है, उसमें पता है क्या हुआ भाई साहब, इंग्लिश इंग्लिश रीजनिंग जीएस का पोर्शन होता है, उसमें साली मैथ घुसेड़ दी गई है उसके अंदर। अब बच्चा अपनी तैयारी करके जा रहा है, मैथ मैथ नहीं पढ़ रहा है, तो उसको मैथ क्यों देने की जरूरत क्या पड़ रही है भाई? ये बात बताइए मुझे। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है, बच्चा वही पढ़ के जा रहा है, तुम लोग उसमें मैथ घुसेड़ रहे हो। और सबसे पॉइंट की बात ये, किसी किसी क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन दे रहे हो तुम लोग, चौथा है ही नहीं। अगर चौथे पे क्लिक कर रहे हो तो क्वेश्चन ही खत्म हो जा रहा है, 4-4 बार में क्लिक हो रहा है क्वेश्चन। क्या सिस्टम बना रखा है भाई तुमने? पूरे साल बच्चा तैयारी कर रहा है, एग्जाम देना चाह रहा है, और तुम लोगों को क्या है, 5 मिनट में मामला सारा खराब कर रहे हो। अरे 10 मिनट लेट हो जाए तो बच्चे की गलती है। अबे तुम अपना सेटअप तैयार रखो, जब तुम्हें पता है एग्जाम कराना है तो उस चीज को अपने हैंड ओवर करके चलो ना।
क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों 12th क्लास पास होने के बाद में आगे पढ़ने की कोशिश करता है? अरे हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है जो बिजनेस डालना है। पैसा होगा तो तुम्हारी एसएससी में जाएंगे क्या? ये बताओ। बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, बच्चे को पढ़ाई से मतलब नहीं है। पढ़ाई करके किसका घर चल रहा है? आप बताइए मुझे, किसका घर चल रहा है पढ़ाई करके? अरे पढ़ाई इसलिए कर रहा है बच्चा, एक छोटी सी नौकरी ले लेगा, अपने घर की अर्थव्यवस्था संभाल लेगा, उसके घर वाले इंतजार कर रहे हैं उसका। बच्चा एग्जाम दे रहा है अंडमान निकोबार में, तुम नहीं क्या है ये? अंडमान निकोबार भेज रहे हो तुम एग्जाम देने के लिए? सेंटर वहां डाला जा रहा है। अरे उसके पेंसिल खरीदने के पास उसके पास पैसे नहीं है, तुम लोग वहां सेंटर डाल रहे हो। उसके घर के कर्जा लेके उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। नहीं क्या बोला, क्या बोलूं मैं? फिर बोलते हो एसएससी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अबे तुम्हारी औकात ये रह गई है, भैंचोद क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को, चूतिया बना रहे हो, अबे गाने डाल रहे हो तुम क्वेश्चनों में। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते, ये तुम क्वेश्चन उसमें दे रहे हो। तो बच्चा क्या बोलते हैं, सॉन्ग ही सुनता रहे रात दिन। चूतिया बना रखा है तुमने। अबे जो लेवल है उस लेवल को तो रखो जो बच्चे का माइंड भी डिटेक्ट ना हो पाए। तुम लोगों का क्या है, एग्जाम बनाने चूतियों को बैठाए जा रहे हो तुम। क्या 2012 में कौन सा गाना रिलीज हुआ था और कौन से पे किसने डांस किया था? ये लोग बताए, ये बताएंगे हम सब। फिल्में देखने चालू करते हैं। ये बताओ, हर पेपर में 2-3 ऐसे गाने डाल रहे हो तुम। स्टेनोग्राफर वाले में, सीजीएल में, सारे का सारे तुमने गाने भर रखे हैं। ऐसे तैयारी करेंगे बच्चे, फिल्में देखनी चालू करते हैं, पढ़ाई बंद करते हैं। बच्चा घर से, और तुम 1 घंटे में जाकर उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। 365 दिन तक एक पेपर के लिए पढ़ रहा है, उसमें भी तुम लोग ऐसा कुछ कर देते हो बच्चे का। अगर 2 मिनट भी एग्जाम के अंदर बैठने के बाद बच्चे के अगर 2 मिनट भी खराब हो गए ना, तो वो बहुत नीचे ले आता है बच्चे को। 2-2 साल हो गए, 3-3 साल, 5-5 साल हो गए बच्चों को पढ़ते पढ़ते। तुम लोगों को नहीं दिखता है बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन तुम्हें तो अपना रुतबा फेंकना है, कि उसको वहां फेंकना है, उसको वहां फेंकना है, उसको वहां डालना है। अबे भाई पेपर करा रहे हो तो अपने एक लिमिट तो रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब बच्चा एग्जाम दे रहा है अंदर और उसमें मिस्टेक हो रही है, तो तुम लोगों ने बोनसर खड़े कर दिए हैं कि बच्चा कोई ऑब्जेक्शन ना उठा ले। एसएससी सोच लो, तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो, बच्चे भी बिल्कुल खत्म कर देंगे एसएससी को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पूरा बच्चा एक लाइफ बनाने के लिए रात दिन ऐसी तैसी कर रहा है, तुम्हें दिखता नहीं है बच्चों के बारे में। एसएससी पेपर तक तो ठीक था भाई साहब, उसके बाद में कुछ लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, जैसे टीचर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो उन टीचर लोगों के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो भारत के टीचर लोग इकोनॉमिक्स से लेकर अर्थव्यवस्था को इतने हाई लेवल तक ले जा चुके हैं, उन लोगों के साथ तुमने इतना बुरा व्यवहार किया। एसएससी शर्म करो। कितनी बार बोलूं तुम्हें, ये वीडियो तुम्हारे पास जाएगी 100%, मैं बोल रहा हूँ। शर्म करो, तुमने टीचर लोगों को उनके स्टेशनों पे से उठाकर, उनके क्या बोलते हैं ऑफिस से उठाकर, पूरे दिल्ली से लेकर इधर से उधर, उधर से इधर घुमाया। यहाँ तक कि तुमने पिटाई भी की, लड़ाई भी की टीचर लोगों के साथ। भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो टीचर लोग हम बच्चों के लिए तो खड़े होते हैं, या तुम्हारी कोई ऐसा कुछ कर दिया गया टीचर लोगों ने जिससे तुम्हें इतना बड़ा वो हो रहा था? अरे हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, हम हमसे वो टीचर लोग हैं, और उन टीचर लोगों की वजह से आप लोग हो। आप लोगों को शर्म तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत यार, हद होती है किसी भी चीज की। कहाँ से कहाँ ले आ रहे हो तुम? अरे एसएससी अब यही औकात रह गई है, नोटिस डाल दो कैलेंडर में कि हाँ भैया अब ऐसी होगा, अच्छे पढ़ाई बंद कर देंगे एसएससी की। अरे और कंपनियां भी एग्जाम करा रही है, यूपीएससी करा रही है, एनडीएस करा रही है। इन लोगों के तो कभी ऐसे चर्चे नहीं आते सुनने जो तुम लोगों के साथ आते हैं। टीचर लोगों को अरेस्ट करने के बाद में उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, यहाँ तक कि वो 8-5-6 घंटे तक तुमने लगातार कंटिन्यू बस में बैठाया, वहां तक कि बस से नीचे उतरने भी नहीं दिया तुम लोगों ने। भाई नीचे तो उतरने देते उन लोगों को, इतना बुरा, इतना गलत व्यवहार कौन करता है किसी के साथ? यहाँ तक कि एक पुलिस वाले ने तो एक टीचर लोग से ये बोल दिया, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है पुलिस की वर्दी पहनने की। भाई हो, जिस आदमी की बात तुम कर रहे हो ना, लाखों बच्चों को वर्दी पहना चुके हैं वो, लाखों बच्चों का भविष्य बना चुके हैं वो। उनके लेवल की नहीं रही वो अब। 4 बार वर्दी छोड़ी है जिस आदमी से तुम बात कर रहे हो, नाम नहीं लूंगा मैं, और सभी बच्चे जानते हैं उनको। 4 बार वर्दी छोड़ी है सीजीएल की, जिससे तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी औकात नहीं है, मर्द नहीं हो तुम। अबे मर्द हैं वो लेवल नहीं है उनका। आज वो अगर वर्दी में रहते तो लाखों बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता, जो तुम ऐसे सिखाते करते हो दूसरों से। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को कि तुम मर्द समाज से ही अलग हो, मर्द समाज में हो, कि मर्द नहीं हो तुम, मर्द पहनते हैं वर्दी। भाई लाखों बच्चों को वर्दी जिस बंदे ने पहना रखी हो, उसके सामने ये वर्दी क्या है? उसको छोड़नी पड़ी उस बंदे को,
उस टीचर लोग को छोड़नी पड़ी ताकि और बच्चे वर्दी पहन लें। आज अगर वो वर्दी में होते तो ये वर्दी नहीं पहन पाते, तुम लोग वर्दी नहीं पहन पाते। और कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं, कौन से बैच के हो आप जो आप लोग नहीं पढ़े हो इनसे? मुझे बताइए। आप आपके गुरु नहीं है वो? गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसा आप लोग कर रहे हो? मैं टीचर लोगों का नाम ले लूंगा, मुझे शर्म आती है। पूरे देश के टीचर लोगों के साथ तुमने ऐसा किया है, जो बेस्ट टीचर लोग हैं उन लोगों के साथ तुमने ऐसा किया है। शर्म करो थोड़ा। जॉब कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सम्मान, गुरु का सम्मान भी होता है। तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, तुम्हें तुम्हारा भविष्य बना दिया। आज मतलब जिस बंदे ने तुम्हें उस लेवल पे पहुंचाया, उसी उसी बंदे को तुम वहां पे ऐसा बोल रहे हो, गालियां दी जा रही हैं। एक टीचर का तो हाथ तोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या कराने का प्लान है भाई? एसएससी कम से कम आंखें तो खोल लो यार अपनी। हैं? हद है बहनचोद, यहाँ पढ़ते पढ़ते आत्महत्या पे तुल रहे हैं बच्चे। तुम लोगों को अपने मजे आ रहा है। 12 घंटे बैठ के देखो, लग जाएगा पता कैसे होती तैयारी। हद है यार तुमसे। बच्चा पढ़ रहा है, अबे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इतने सब्जेक्ट तुमने डाल रखे हैं, चलो अच्छी बात है, सिलेबस है, नॉलेज नॉलेज मिलनी चाहिए बच्चे को, जब भी सक्सेस होना चाहिए। लेकिन तुम उस सिलेबस से आउट तो मत डालो उसमें कुछ। गाने भरे जा रहे हो तुम बहनचोद, हिसाब है कोई? अरे कौन याद करता रहेगा गाने? फिल्में देखना अच्छी बात है, और दिमाग तो मेरा तब खराब होता है बहनचोद अपने। तुम्हारी बारी आती है तो बच्चों के ऊपर दबाव बनता है। अबे जब बच्चों की बारी आती है तो थोड़ा बहुत सोचो तो तुम। संसद में क्या चलता है तुम लोगों का? अबे मैं तो सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, वीडियो तो लंबी जाएगी भाई, लेकिन पूरी वीडियो देखना तुम। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो तुम्हारी संसद में 30% जो तुम जीएसटी लगा रहे हो पढ़ाई पे, भाई कुछ तो शर्म करो यार। वैसे बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तुम 30% जीएसटी लगा के उसको बोल रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन देखने में, पढ़ाई करने में कोई डिफरेंट ही नहीं है। अबे 30% जीएसटी ले रहे हो। अबे छोटे छोटे लोग, छोटे समाज के लोग ही दबंगे तुम लोगों से, उन्हें दबाया जाएगा। बड़े लोगों के बारे में भी सोच लो। जो मतलब बड़े लोग हैं, जो सोना गोल्ड हीरे मोती खरीद रहे हैं, उन लोगों पे 3% का जीएसटी लगा रखा है तुम लोगों ने। नहीं, कहां तक हद होती है यार? हद है भी तुमसे भी। तो भैया जब फिल्म देखने जा रहे हैं, और इधर फिल्म देखने चले जाओ या इधर पढ़ने चले जाओ, देना 30% है तुम लोगों को। तो छोटे लोग ही मतलब गलत पैदा हो गए हैं। वो बच्चा चाहता है मैं पढ़ के अपना भविष्य बनाऊं, घर की अर्थव्यवस्था सही करूं, गरीबी खत्म हो जाएगी इस तरीके से। तुम तुम चाहते नहीं हो कि कोई बच्चा पढ़े। पढ़ाई का स्तर तुम और नीचे करना चाहते हो। अबे कॉलेज बंद करा रहे हो तुम लोग, सरकारी स्कूल बंद करा दिए तुम लोगों ने गांव के। क्या करना चाहते हो भाई? फिर बोलते हो मेरा देश ऐसा है, मेरा देश ऐसा है। कहां सा है देश तुम्हारा बताओ? सोना खरीद रहा है तो बंदे से 3% जीएसटी ले रहे हो। अरे गरीब आदमी की औकात है सोना खरीदने की? बड़े आदमी खरीद रहे हैं, उन लोगों से टैक्स लो ना तुम। छोटे आदमियों से क्यों टैक्स ले रहे हो? 30% जीएसटी ठोक रखी है तुमने स्टडी पे, फिर बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अबे हद है यार तुम लोगों से। सरकार जिधर भी देखो साला घोटाला इधर से निकल के आता है। अबे तुम लोगों का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है तो बता दो। हद है यार, गुस्सा आता है कभी कभी। संसद में कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं होती कि भाई बच्चे का भविष्य का क्या है, बच्चा क्या चाहता है पढ़ने में। अबे तुम्हें जीएसटी का बिल पास करना जरूरी है पहले। भाई हाँ भाई 30% इस पर लगा दो, 25% इस पर लगा दो। मूवी देखने जा रही है, चलो लगाओ 30%। पढ़ने जा रही है, अच्छा बच्चा पढ़ेगा, लगाओ साले को 30%। क्या है ये है? सोना बिक रहा है, अरे रहने दो, थोड़ा कम कर दो, 3% लगाओ। अबे 3% सोना पे गोल्ड पे जीएसटी क्या है? गरीब आदमी खरीद लेगा सोना? खरीद तो बड़ी लोग रहे हैं, उनसे नहीं ले सकते हो तुम? अबे अमीर लोगों के पास पैसा है तो वही तो खरीद रहे हैं। उस पर तुमने 3% लगा रखा है। बच्चों और जो छोटे छोटे जिसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब है, जिसके पास एक बुक खरीदने तक के पैसा नहीं है, उस पर तुम 30% बिना फालतू के ले रहे हो। भाई शिक्षा पर जीएसटी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, जीरो। ये बात भाई दिल से निकल रही है, एक एक बात दिल से निकल रही है। आज बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। हद होती है किसी भी चीज की यार। जो भी पेपर कराया जा रहा है साला ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। जिस बच्चे के पास किताब खरीदने का पैसे नहीं है, उसे तुम अंडमान निकोबार भेज रहे हो, जा भी पेपर देना है। चलो बच्चा चले भी गया पेपर देना, तो वहां जाकर बच्चे का एग्जाम ही कैंसिल कर रहे हो तुम लोग कि भाई एग्जाम कैंसिल है, डेट आगे बढ़ गई तुम्हारी, ये है वो। क्या खेला कर रहे हो यार? मैं एसएससी पर तब तक वीडियो बनाऊंगा जब तक ये सही नहीं हो जाता। मैं नहीं रुकने वाला तब तक एसएससी सही ढंग से अपना कार्य नहीं करेगी। मैं नहीं रुकूंगा तब तक। मैं वीडियो बनाऊंगा, घोटाले की भी बनाऊंगा, मैं खुला करूंगा। मुझे रोक के दिखाया, कौन रोक के दिखाएगा? हद होती है यार।
अब तक कोई बच्चा, कोई, अबे मजबूरी, हम इस चीज पे आवाज उठा रहे हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूरी में आवाज उठानी पड़ रही है, बच्चों के भविष्य के चक्कर में उठानी पड़ रही है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, मैं नहीं बनाता इस चीज पे वीडियो। हद होती है किसी भी चीज की। बच्चों के साथ तो ऐसा खेला करा जा रहा है भैंचो ऑनलाइन में। बच्चा पेपर दे रहा है, साला जहां बच्चे को एक एक सेकंड बचाना भारी पड़ता है, वहां पे तुम माउस से 4 बार क्लिक कर रहे हो, तब जाकर तुम्हारा ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। और ऑप्शन में 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं तुम लोगों ने, और जिसमें 4 हैं तो उस पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। रीजनिंग के सवालों में आकृति दे रखी है, अब ये नहीं पता किसकी तरह पूछनी है, वही साला स्ट्रक्चर गायब है उसके अंदर, कहां से बच्चा पास होगा? और जो सवाल करने के हैं वो तुम्हारे ऐसी हैं, और जो नहीं करने के हैं तो लोग गाने लपेट दो। अबे भाई गाने क्यों भेज रहे हो तुम इसके अंदर? पुरस्कार भेजो, जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं इस चीज का पूछो, करंट पूछो। सिलेबस कम है तुम्हारे पास, दुनिया भर का सिलेबस है, उसमें पूछो, क्यों पढ़वाते हो फिर? क्यों डालते हो उसमें सिलेबस ये है? अबे सिलेबस में तुम ये डालते हो, उस मूवी से पूछेंगे, मूवी के अंदर जाएंगे हम। करोड़ों गाने कौन सुनता रहेगा करोड़ों गाने? ये बताओ मुझे। आवाज नहीं उठाते तो ये होता है क्या कोई बच्चा आवाज नहीं उठाता? मैं रुकूंगा नहीं, आज बोल रहा हूँ रुकूंगा नहीं। आज मैंने पहली वीडियो बनाई है, ये वीडियो उस हर बच्चे तक जानी चाहिए जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, समझ में आ जानी चाहिए। मेरे भाई रुकना नहीं है जब तक एसएससी अपने सही ढंग से नहीं आ जाती है। मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो लपेटूंगा सब कुछ जो मेरे सामने आएगा, मैं अब लपेटूंगा। मैं उतर आया हूँ भाई साहब अब इस चीज पे, समझ में आए या ना आए। हद है एसएससी तुझसे यार, शर्म कर यार तू। अगर आप कमेंट में बताते हो इसका अगला पार्ट डालूं तो जरूर बताना कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दियो चैनल को, और लाइक कर दियो, शेयर तो करनी है भाई, तुम्हें हर बंदे के पास शेयर करना है। आज के लिए बस इतनी, कमेंट में बता दियो अगला पार्ट चाहिए तो मैं अगली वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। जिस बेस पे चाहिए तो मैं उस बेस पे वीडियो मिलेगी, सारे खुलासे करूंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।